हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का RKFI स्टडी में। दोस्तों यूपी पुलिस के ब्रह्मास्त्र सीरीज में जीके जीएस के टॉप 200 जो है क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा वन लाइनर के रूप में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इनके आने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, उसमें 120 क्वेश्चन जो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अब जो शुरू करेंगे तो अगला वीडियो जो वीडियो है 121वें प्रश्न से शुरू होगा और ये 200 तक जाएगा। ठीक है, 121 से 200 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न अभी बाकी हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 120 था, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अभी जो आरओ का यूपी में एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 121 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले जो है संसदात्मक सरकार जो है इसका आरंभ किया गया था। किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को, विधान परिषद जो होती है राज्यों में, उसको भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो विधान परिषद है वो सही हो जाएगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। और ये दोस्तों जो अभी हाल ही में 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है उसके भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। नीति आयोग एक संस्था है। तो नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसे एक प्रस्ताव द्वारा जो है इसका गठन किया गया था संसद के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा, नीति आयोग एक संस्था है, संविधानेतर यानी संवैधानिक ये संस्था नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई। तो अनुच्छेद 117 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई थी। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किसमें है। तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद जो है 341 है और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो ये अभी एक बार भी नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 110 में है धन विधेयक। प्रश्न नंबर 131 है, संवैधानिक तंत्र की विफलता में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है। 356 में। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध कौन से अनुच्छेद से है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है अनुच्छेद 137 में है। ऑप्शन 137 का सही होगा। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 का में। अनुच्छेद 21 का जो है एक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये अभी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 134 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो है इसका वर्णन इसमें प्रावधान किया गया है। यानी जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायतों की शक्तियों के बारे में, पंचायतों के अधिकार के बारे में और उनके उत्तरदायित्व के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 135 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 21 में है और इसे आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जाता है। सभी जो जितने भी अधिकार होते हैं वो सारे हट जाते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन जो अनुच्छेद 21 और 20 है ये आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 136 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला जो अंतिम प्राधिकारी है उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है। इसके पास ही अधिकार है, ये संविधान की व्याख्या कर सकता है। प्रश्न नंबर 137 है, भारतीय संसद के भाग हैं यानी भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 138 है, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रपति की जो महाभियोग संबंधी अनुच्छेद है वो 61 है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति के। प्रश्न नंबर 139 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति हो राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 140 है, राज्य निदेशक तत्वों में वर्णित 44 अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के विषय में बताया गया है।
सबसे पहले समान नागरिक संहिता जो है वो गोवा राज्य में लागू की गई थी। ये जो है स्वतंत्रता से पूर्व से ही लागू है वहाँ पर, लेकिन अभी स्वतंत्रता के बाद में अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो है समान नागरिक संहिता लागू की गई है। ये स्वतंत्रता के बाद में लागू हुई और ये स्वतंत्रता के पहले लागू हुई थी गोवा में। प्रश्न नंबर 141 है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। संवैधानिक संस्था CAG का उल्लेख किया गया है, यानी CAG का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। इस समय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का वर्णन है? तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। संविधान में संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 148 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है, मात्र संसद के पास ये शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, जबकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो 213 में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं, ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी की जा सकती है और हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी की जा सकती है। सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है, यानी हमारे संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मैंने बताया था अनुच्छेद 213 में है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? तो 6 अगस्त 1942 को यह गठित किया गया था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, संस्था है, क्योंकि इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 280 में। प्रश्न नंबर 155 है, काका साहेब कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? तो ये पिछड़े वर्ग से संबंधित है। नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो नगर पालिकाएं भाग 9 का से संबंधित हैं, इसे आप याद रखिएगा। और ये अनुसूची जो है 12 में है, अनुसूची 12 में नगर पालिकाएं। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का प्राधिकार जो है राज्य विधानमंडल के पास है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग जो है 9 में किया गया है। पंचायती राज जो प्रावधान है भाग 9 में है और नगर पालिकाएं भाग 9 का में है, जबकि सहकारी समितियां जो हैं वो 9 खा में दी गई हैं, सहकारी समितियां। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। प्रश्न नंबर 161 है, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि जो भारत में मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार मानी जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार, उद्देश्य का विचार यानी कि प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपातकाल और उपराष्ट्रपति पद, ये जो 6 पद हैं, ये 6 जो स्रोत हैं संविधान में, ये USA के संविधान से लिए गए हैं, 6 के 6 हो। प्रश्न नंबर 166 है, संघीय शासन प्रणाली और सशक्त केंद्र कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी USA के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से शामिल किया गया। मूल कर्तव्य जो हैं आपको पता होना चाहिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें लाए गए थे। ये पहले मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 170 है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये इसके अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी इसके सदस्य थे। उसके बाद जो स्थायी सदस्य बने वो दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और संविधान सभा की कार्रवाई उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान की प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 179 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन से गणतंत्र दिवस जो है वो मनाना स्टार्ट किया गया। गणतंत्र दिवस है इसी दिन से मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 181 है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कहाँ रखा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया। 300 का में रखा गया और अब ये विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया 1978 से। ठीक है, 44 में लिखा है, 4 नहीं। लोकसभा के सत्र का अवसान करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 में ऐसा प्रावधान किया गया है। भारतीय संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। लोक लेखा की जो समिति की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है प्रस्तुत, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और यह अनुच्छेद 110 के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। प्रश्न नंबर 189 है, भारत में मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, जबकि केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो महान्यायवादी होता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को। B.R. मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। दल बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध किए गए हैं। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। पहले ये संविधान में नहीं थी। पहले संविधान में मात्र 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में संशोधन के द्वारा 4 और जोड़ी गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ संविधान में हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो 15 भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। अगर बात करें कि पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें कितनी महिलाएं थीं, तो उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। 9 महिलाएं उसमें शामिल हुई थी पहली बैठक में और 15 कुल थी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा इसका निर्णय करता है। लोक लेखा समिति में कितने लोग होते हैं? तो 15 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, इसमें कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा में। ये वाला 22 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है क्योंकि इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 200 है, संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई? तो 18 वर्ष जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अब वर्ष कौन सा है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसे भी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं तो कहता हूँ इसे सारे नोट्स इसके बना लेना क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।